सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवं दौं जिन्वरवसहेण जेननेदिच्छं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा, वन्दे तं सौवदा शिरसा। बोले देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य नेमिचंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। धर्म ध्यान का प्रकरण पूर्ण हुआ। अब शुक्ल ध्यान की बात करना है। शुक्ल ध्यान की बात करते हुए हमें समझना है शुक्ल ध्यान किसे कहते हैं। तो शुक्ल ध्यान किसे कहते हैं? तो शुक्ल ध्यान का अर्थ होता है शुक्ल परिणाम, रागादि रहित स्वसंवेदन ज्ञान को आगम की भाषा में शुक्ल ध्यान कहा गया है। यह कषाय रूपी मल का क्षय अथवा उपशम होने से वह शुक्ल होता है। अतः शुचि गुण के संबंध से इसे शुक्ल ध्यान कहते हैं। शुचि माने निर्मल पवित्र। तो कषाय रूपी मल का क्षय या उपशम, क्योंकि जब श्रेणी मारते हैं 8वें गुण स्थान में, तो उस समय या तो उपशम श्रेणी चढ़ते हैं या छपक श्रेणी चढ़ते हैं। तो उस समय या तो कर्म का उपशम होता है या क्षय होता है। तो उसके माध्यम से बहुत ही निर्मल परिणाम हो जाते हैं। तो कषाय रूपी मल का क्षय या उपशम होने से वह शुक्ल होता है। अतः आत्मा के शुचि गुण के संबंध से इसे शुक्ल ध्यान कहते हैं। जैसे पानी है, पानी फिटकरी डाल दो, फिटकरी समझते हैं, कटक कटक क्या बोलते हैं आप लोग? फटक। हाँ, तो उससे क्या होता है? पानी कैसा हो जाता है? बिल्कुल निर्मल हो जाता है। स्फटिक मणि के समान निर्मल परिणाम हो जाना, ये शुक्ल ध्यान की व्यवस्था हुआ करती है। वहाँ पर राग द्वेष आदि का कोई संवेदन नहीं होता, मात्र आत्मा का संवेदन होता है। उसी का नाम शुक्ल ध्यान हुआ करता है। शुक्ल ध्यान में विशेष रूप से कर्म की नजरा होती है। किसमें? शुक्ल ध्यान में। जैसे सर्दी की धूप में कपड़े सुखाओ और गर्मी की धूप में कपड़े सुखाओ। सर्दी की धूप में कपड़े सुखाओ तो 12 घंटे लग जाते हैं, और गर्मी की धूप में सुखाओ तो 1 घंटे में सूख जाते हैं। बस यही अंतर धर्म ध्यान में और शुक्ल ध्यान की नजरा है। शुक्ल ध्यान में बहुत जल्दी कर्म की नजरा होती है। धर्म ध्यान में धीरे धीरे होती है, ये शुक्ल ध्यान में जल्दी हो जाती है। तो इस प्रकार से शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान में अंतर। दूसरी बात यह है कि एक धारदार हथियार है और एक मौसला है जिसमें धार नहीं है। उससे यदि काटा जाए लकड़ी को तो मौसला है तो बहुत टाइम लगेगा, और धारदार है तो बहुत जल्दी कट जाएगा। ऐसे जो मौसला हथियार है उससे हम लकड़ी काटते, इसका अर्थ है कर्म की नजरा करने का धर्म ध्यान के माध्यम से समय लगता है। लेकिन शुक्ल ध्यान के माध्यम से धारदार हथियार की तरह बहुत जल्दी कर्म की लकड़ी कट जाती है, कर्म की नजरा हो जाती है। तो शुक्ल ध्यान के भेद हैं, वह भी 4 भेद हैं। पृथक्त्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, विपरीत क्रिया निवृत्ति। इस प्रकार से 4 शुक्ल ध्यान के भेद होते हैं। पृथक्त्व वितर्क विचार शुक्ल ध्यान क्या है? तो जिस ध्यान में पृथक पृथक रूप से वितर्क और विचार होता है उसको
पृथक तो वितर्क विचार शुक्ल ध्यान कहते हैं। पृथक तो क्या है? पृथक माने जुदा, जैसे गुण और पर्याय इनका जो भिन्नपना है उसको पृथक तो कहते हैं। और जहाँ पर वितर्क आता है, वितर्क का अर्थ होता है विशेष रूप से तर्क या विचारना, विशेष रूप से विचार करना, ये वितर्क कहलाता है। और विचार का अर्थ होता है परिवर्तन, परिवर्तन में बदलना, ध्यान करते समय ध्यान के विषय का बदलना, वचन का बदलना और योग का बदलना। समझ आ रहा ना? ध्यान का विषय का बदलना, वचन का बदलना और योग का बदलना, ये कहलाता है विचार। विचार माने परिवर्तन या बदलना, और वितर्क माने विचारना या विशेष रूप से तर्क करना। पृथक माने जुदा जुदा। समझ गए ना? पृथक, वितर्क, विचार, तीनों समझ गए ना? गुण और पर्याय का भिन्नपना, ये क्या हो गया? पृथक। और इसके बाद आ गया आपका वितर्क। वितर्क का अर्थ होगा विशेष रूप से तर्क करना, विचारना करना। और उसके साथ आ गया विचार। विचार का अर्थ होता बदलना, योग आदि का बदलता रहना, ये कहलाता है पृथक, वितर्क और विचार शुक्ल ध्यान। अब इसके बाद आता है एकत्व, वितर्क, अविचार। एकत्व का अर्थ समझ गए हो आप? इसमें पृथकपना नहीं होगा। जैसा एक बना, तो जिस ध्यान में योगी एक द्रव्य, एक अणु अथवा एक पर्याय को एक योग से चिंतन करता है, विषय भी एक रहेगा। समझ आ रहा है ना? अभी विषय नहीं बदलेगा, ये विषय एक ही रहेगा और योग भी एक रहेगा। मन से है तो मन से, वचन से वचन से, काय से काय से, ऐसे एक योग रहेगा। अर्थात जिसमें ध्येय, वचन और योग नहीं बदलता उसे क्या बोलते हैं? एकत्व, वितर्क, विचार। या कह सकते पृथक रहित, विचार रहित, किंतु वितर्क सहित है। वो वितर्क तो सहित है, लेकिन क्या नहीं बदल रहा उसमें? तुम्हारा ये नहीं बदलता, वचन और योग नहीं बदलता, किंतु उसमें वितर्क सहित तो है। ध्यान को एकत्व, वितर्क, अविचार शुक्ल ध्यान कहते हैं। समझ आ रहा है? उसमें क्या हो गया? जिस ध्यान में क्या हुआ? योगी एक द्रव्य है, एक अणु है, एक पर्याय है, एक योग से चिंतन करता है। अर्थात जिसमें ध्येय, वचन और योग नहीं बदलेगा, ध्येय नहीं बदलेगा, योग नहीं बदलेगा और वचन नहीं बदलेगा, लेकिन उस पृथक रहित, विचार रहित, किंतु वितर्क सहित, वितर्क रहेगा। वितर्क अर्थ क्या कहते? विशेष रूप से विचारना तो उसमें बनी रहेगी, उसको बोलते एकत्व, वितर्क, अविचार शुक्ल ध्यान। समझ आया ना? फिर आता है सूक्ष्म क्रिया, अप्रतिपाती, यानी सूक्ष्म काय की जो क्रिया है उसके व्यापार रूप और अप्रतिपाती, जिसका कभी पतन नहीं होगा, नीचे नहीं आएगा वो, ऐसा सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती शुक्ल ध्यान हुआ करता है। ये केवली भगवान के होगा। किन का होगा? जब केवली भगवान की आयु अंतर्मुहूर्त शेष रहेगी। कितनी शेष रहेगी? अंतर्मुहूर्त शेष रहेगी। तब भी बादर का योग में स्थित होकर के बादर वचन योग, बादर मन योग को सूक्ष्म कर देंगे और अति सूक्ष्म कहते हैं। और फिर सूक्ष्म वचन योग और मन योग में स्थिर होकर के बादर काय योग को भी सूक्ष्म करते हैं। फिर सूक्ष्म काय योग में स्थिर होकर के वचन और मनोयोग को निग्रह करते हैं। तब सूक्ष्म काय योग के अवलंबन से जो ध्यान होता है उसे सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती शुक्ल ध्यान कहते हैं। अब नियम से उनको मुक्ति का लाभ होगा ही होगा इसको होने के बाद। समझ रहे? क्योंकि उनकी कितनी आयु बची है? अंतर्मुहूर्त शेष बची, इसलिए अप्रतिपाती लिया है उसके लिए। अब लास्ट में आता है 14वें गुण स्थान में विपरीत क्रिया निर्वृत्ति शुक्ल ध्यान। इसमें क्या होता है? तो इसमें जिसमें स्वाक्षोश्वास का जो संचार है, समस्त सूक्ष्म मनोयोग, वचनयोग, कायोग और समस्त प्रदेशों का हलन चलन आदि जो क्रिया है रुक जाती है। इसी का नाम विपरीत माने रुक जाना। क्रिया निर्वृत्ति, क्रिया पूरी निवृत्त हो जाती है। वहाँ श्वसन भी क्रिया नहीं रहती, क्योंकि अयोग केवली हो गए। कौन सी केवली हो गए? योग से रहित हो गए। तो वहाँ पर सब प्रकार की क्रिया वहाँ पर रुक गई। ये कहलाता है विपरीत क्रिया निर्वृत्ति शुक्ल ध्यान। एक कैसा होता है? जब हम केवली बनेंगे तब बताएंगे। अभी तो हमारा श्रद्धा का विषय है, किस रूप से उनकी क्या होता है, समझ आ रहा ना? तो केवली भगवान ने बताया ऐसा होता है, सो हमने मान लिया। समझ गए ना? इस श्रद्धा का विषय है।
कुछ चीज़ें जो होती हैं हम प्रैक्टिकली देख सकते जान सकते हैं, लेकिन भगवान के अंदर क्या घटित हो रहा है ये हम देख जान नहीं सकते। समझ गए ना? इस श्रद्धा का विषय बनता है। इस शुक्ल ध्यान की परिणति वहाँ पर होती है। कहाँ पर? जो दो बताई ना, 13वें 14वें स्थान में इनकी परिणति बनती। तो इस दोनों शुक्ल ध्यान यहाँ पर बताएं, इनके बिना मुक्ति नहीं है। इनके बिना क्या नहीं है? मुक्ति नहीं है। इसलिए शुक्ल ध्यान भी बहुत जरूरी है, लेकिन पंचम काल में है नहीं, इसलिए पंचम काल में मुक्ति नहीं है। अब पंचम काल में शुक्ल ध्यान क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास संहनन का अभाव है। संहनन ना होने से हम सप्तम गुण स्थान से ऊपर नहीं उठ सकते, और शुक्ल ध्यान होता है अष्टवें गुण स्थान से। कई आचार्यों, कुछ आचार्यों की मान्यता के अनुसार 8वें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान प्रारंभ होता है, कुछ आचार्यों के अनुसार 11वें गुण स्थान से होता है। इसलिए यहाँ पर आज पंचम काल में संहनन नहीं है, और हमारा गुण स्थान भी सप्तम से ऊपर मुनिराज का हो नहीं सकता, इसलिए आज शुक्ल ध्यान नहीं है, इसलिए वर्तमान में मुक्ति भी नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? अब शुक्ल ध्यान के स्वामी कौन, किस किस गुण स्थान में होता है? तो पृथक वितर्क विचार नामक प्रथम शुक्ल ध्यान अपूर्वकरण अनमित्तीकरण सूक्ष्म और शांत मोह, यानी कौन से गुण स्थान तक? 8वें 9वें 10वें और 11वें गुण स्थान में रहने वाले जीवों के होता है। कौन सा? पृथक्त्व वितर्क विचार नामक पहला शुक्ल ध्यान 8वें से 11वें तक। फिर एकत्व वितर्क अविचार नामक दुक्ले शुक्ल ध्यान क्षीण मोह नामक 12वें गुण स्थान के जीवों के होता है। फिर सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती नामक तृतीय शुक्ल ध्यान संयोग केवली नामक 13वें गुण स्थान के जीवों के होता है। और विपरीत क्रिया निर्वृत्ति नामक जो है वह चतुर्थ शुक्ल ध्यान अयोग केवली नामक 14वें गुण स्थान में होता है। समझ आया ना? 8वें से लेकर के 11वें तक पहला शुक्ल ध्यान, 12वें में दूसरा शुक्ल ध्यान, 13वें में तीसरा शुक्ल ध्यान और 14वें में चौथा शुक्ल ध्यान, है ना? जो आचार्य 8वें से मानते तो 8वें से 11वें तक, कुछ आचार्य मात्र 11वें में मानते तो 11वें में, ठीक है ना? तो अपन कहाँ से लेके चलें? 8वें से 11वें तक पहला शुक्ल ध्यान, ठीक है, दूसरा शुक्ल ध्यान 12वें गुण स्थान में, तीसरा शुक्ल ध्यान 13वें गुण स्थान में और चौथा शुक्ल ध्यान 14वें गुण स्थान में, ठीक है ना? भगवान ध्यानातीत हो गए, सिद्ध अवस्था को हो गए। समझ गए ना? इसलिए आचार्य कहते हैं कि ध्यान भी आत्मा का स्वभाव नहीं, ये वो भी छूट जाता है। हाँ हाँ, क्योंकि आचार्य ने 10वें गुण स्थान में धर्म ध्यान माना। क्यों नहीं? 12वें में आ जाएगा, दूसरे नंबर का आ जाएगा। हाँ तो कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी है, कुछ ध्यान जरूरी थोड़ी का होना ही चाहिए। हाँ ऐसा हो सकता है, जो आचार्य जो है ऐसा मानते होंगे वो 12वें में पहला दूसरा मान लें, ऐसा हो सकता है। ऐसा समझ आ रहा ना? लेकिन 8वें गुण स्थान से बहुत सारे आचार्यों ने स्वीकार किया है शुक्ल ध्यान, क्योंकि वहाँ पर एक प्रकार से मान करके चलो कि पूर्ण रूप से शुक्ल इच्छा भी रहती है। क्या रहती है? पूर्ण रूप से। तो इस प्रकार से हमें दोनों आचार्यों के मत मान्य हैं। समझ आना ना? ऐसा। और देखो, जरूरी नहीं कि सारे धर्म ध्यान किए जाएं, है ना? सारे धर्म ध्यान किए जाए, सारे शुक्ल ध्यान किए जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसे सारे परमिष्टि बनना कोई नियम नहीं है ना? साधु परमिष्टि बन जाओ, काम हो जाएगा। साधु परमिष्टि बन जाओ, ना आचार्य बनने की जरूरत नहीं, उपाध्याय बनने की नहीं, अरहंत बनने की, सीधे सिद्ध पहुँच जाओ, सीधा हो जाए। समझ रहे हैं? लेकिन साधु बने बिना कल्याण नहीं होगा। क्या बने बिना नहीं होना? साधु परमिष्टि बिना कल्याण नहीं होना। समझ आ रहा है ना? इसलिए नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अरहंत परमिष्टि की जैसे जो अरहंत परमिष्टि की जो जिस प्रकार से उनके मूल गुण बताएं वो जरूरी नहीं, वो तीर्थंकर के घटित होते हैं। जैसे 46 मूल गुण बताए ना, ये तीर्थंकर के घटित होते हैं। सभी अरहंतों के अरहंत परमिष्टि में मूल गुण निर्मित नहीं होते। कोई महाराज हुए और महाराज बन करके अंतर्मोद में केवल ज्ञान से चले गए मोक्ष। हाँ तो मान लो, लेकिन इस परिभाषा के अनुसार अरहंत नहीं बनते, वो 46 मूल गुण उनके नहीं होते। सामान्य केवली के
46 मूल, क्योंकि जन्म के अतिशय कहाँ बनेंगे, है ना। और केवल ज्ञान के पहले जो हैं और वो 14 अतिशय भी इस प्रकार के नहीं बनते। समूषण विराजमान होना आदि आदि ये सारी चीज़ें नहीं होती। समझ आ रहा है ना। हाँ, इसलिए जो अनंत परमेश्वर की परिभाषा बताई है वो मात्र तीर्थंकर में ही घटित होती है, ऐसा। बाकी केवली भगवान कहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, केवली भगवान कह सकते हैं, समझ गए, उनके लिए। चलिए, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये शुक्ल ध्यान की व्यवस्था बता दी गई। लेकिन धवला पुस्तक के अनुसार 13 नंबर की पुस्तक के अनुसार प्रथम शुक्ल ध्यान उपशांत मोह नामक 11वें मूलस्थानवर्ती जीवों के होता है, और द्वितीय शुक्ल ध्यान क्षीण मोह नामक 12वें मूलस्थान वाले जीवों के होता है। तृतीय शुक्ल ध्यान संयोग केवली के होता है, और 13वें गुणस्थानवर्ती जीवों के होता है, और चतुर्थ शुक्ल ध्यान अयोग केवली नामक होता है। 12वें मूलस्थान में एक ही शुक्ल ध्यान स्वीकार किया है, दूसरे नंबर का, पहले नंबर का स्वीकार नहीं किया है। धवला जी में भी ऐसे ही कहा, तो उन्होंने 11वें मूलस्थान से स्वीकार किया है। 11वें में पहला, 12वें में दूसरा, 13वें में तीसरा, 14वें में चौथा, ऐसा है। अब इसका शुक्ल ध्यान का फल क्या है, तो मोहिनी कर्म का उपशम क्षय और संपूर्ण कर्मों का क्षय और मोक्ष की प्राप्ति शुक्ल ध्यान का फल है। यदि 8वें मूलस्थान से मानते हो तो मोहिनी कर्म का उपशम और क्षय है ना, और संपूर्ण कर्मों का क्षय और मोक्ष की प्राप्ति, संपूर्ण कर्मों का क्षय भी और मोक्ष की प्राप्ति भी, ये पूरा सेट हो जाएगा। उपशम और क्षय की बात जहाँ पर आती है वहाँ 8वें मूलस्थान से 11वें मूलस्थान तक उपशम की बात आती है, समझ आ रहा है ना। तो वहाँ पर 8वें मूलस्थान से 11वें मूलस्थान तक की ये व्यवस्था बन जाती है। मोहिनी कर्म का उपशम होना, क्षय होना, संपूर्ण कर्मों का क्षय होना और मुक्ति की प्राप्ति होना, ये शुक्ल ध्यान का कार्य है, समझ गए। परे मोक्ष हेतु, परे माने 2 मोक्ष के हेतु हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तत्व सूत्र में क्या कहा कि 2 मोक्ष के हेतु है, कौन, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इन दोनों से मुक्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन बात इतनी सी है, विशेष बात ये है, धर्म ध्यान परंपरा से मुक्ति का कारण है, किंतु शुक्ल ध्यान साक्षात मुक्ति का कारण है, ऐसा मान करके चलो, समझ आ गया। अब यहाँ पर ये बात कह दी, मोह की बात हम समझा के आपको आए हैं, राग द्वेष हम आपको सब बता के आए हैं। अब प्रश्न ये उठता है, चारित्र मोहिनी को राग द्वेष रूप कैसे माना, किसको, चारित्र मोहिनी। कहा ना कि दर्शन मोहिनी का क्षय हो जाने के बाद भी राग द्वेष बचता है, समझ आ रहा है। जैसे प्रश्न ये उठता है कि नारायण प्रति नारायण और बलभद्र, इनका आगम में अच्छे से उल्लेख मिलता है। बलभद्र नियम से नारायण के मृत शरीर को 6 महीने के पहले तक संभाल कर रखते हैं, समझ आ रहा है ना। नाम नहीं खोल रहा हूँ, समझदारों के सारा काफ़ी है। तो ये क्या करते हैं, अपने भाई के मृत हो जाने के बाद इतना राग रहता उनको, किनसे, अपने भाई से, कुछ स्वीकार नहीं करते उनकी मृत्यु हो गई। कोई बोलता है कि इनकी मृत्यु हो गई तो कहते तुम मर जाओ, तुम्हारे बाप मर जाए, हमारा भाई नहीं मर सकता। अब छायक सम्यक दृष्टि है समझ आ रहा ना। जब कृतांत वक्त सेनापति आता है ना, उसकी मृत्यु हो जाती है, अर्थात वो मुनि बनकर कल्याण कर जाता है सेनापति, तो वह स्वर्ग से आता संबोधन करने के लिए, अपने स्वामी के लिए, पद्म के लिए आता है, समझाने के लिए। पद्म पुराण पढ़ा आपने, तो पद्म के लिए समझाने आते हैं और कहते हैं देखो ये क्या कर रहे हो तुम, अब तो चेतो, आपके भाई की मृत्यु हो चुकी है, लक्ष्मण जी चले गए हैं। नहीं मानते, नहीं मानते, पद्म मानते नहीं, स्वीकार ही नहीं करते। वो कहते तुम मर जाओ, तुम्हारे बाप मर जाओ। फिर वो कैसे करे, संबोधन करना है तो वो क्या करते हैं, कृतांत वक्र के जीव जो देव आता है ना, वह पत्थर पर बीज बोने लगता है। तो वो कहते हैं अरे क्या कर रहे हो तुम, पत्थर पर कभी बीज उगते हैं? तो वो कहते हैं यही तो तुम कर रहे हो, मृत को खिला रहे पिला रहे, मुर्दा कभी खाता पीता है क्या? ओह, चूँकि छायक सम्यक थी, 6 महीने से पहले उनको निमित्त मिल गया, 6 महीने से आगे हो नहीं सकता, क्योंकि सम्यक दृष्टि का राग देश कितना नहीं चल सकता, 6 महीने से आगे ही चलेगा। तो उनको संबोधन मिला,
पर उन्होंने फिर दाह संस्कार किया, फिर मत छोड़ा। समझ आ रहा आपको? ये है दशा। अब बोलो, देह जीव को एक गिने सो बहिरात्म तत्व मुधा है। छेड़हलाकार क्या लिखते हैं? जो शरीर और आत्मा को एक मान के चलता है वो बहिरात्मा है, और बहिरात्मा सो मिथ्या दृष्टि है। अब बताओ, छाया सम्यक दृष्टि को मिथ्या दृष्टि कहोगे क्या? बोलो, फिर क्या कहोगे? 6 महीने तक शरीर को आत्मा मान के चल रहे। तो आचार्य कहते हैं मोह का परिणाम नहीं, राग का परिणाम है। किसका परिणाम है? ये राग है। मोह अलग है और राग अलग है। राग बसात मान रहा हो, हमारा भाई, विपरीत मान्यता नहीं है। शरीर को आत्मा नहीं मान रहा, उसे भी मालूम ही नहीं है कि वो मर गया, ये स्वीकार करने तैयार नहीं है वो। इसे राग की परिणति है वो, इसलिए मोहिनी नहीं है वो। कौन सी परिणति है? चारित्र मोह राग, इसलिए वो राग है। समझ आ रहा ना? इसलिए उनको निमित्त इसलिए मिल गया क्योंकि छाया सम्यक दृष्टि थी। आपको निमित्त नहीं मिलेगा क्योंकि आपका सम्मसन छूट भी सकता है। इसे चेत जाओ। इसलिए का राग हो या द्वेष हो 6 महीने से ज़्यादा मत रखो। जो व्यक्ति 6 महीने से अधिक राग द्वेष रखते हैं वो मिथ्यात्व में आ जाते हैं। यदि किसी का मरण हुआ आपके घर परिवार में, 13 दिन के पहले सब कर लो। क्या कर लो? 13 दिन के पहले। क्यों? क्योंकि वहाँ व्रती रहती घर में, तो व्रती की 15 दिन से ज़्यादा नहीं टिकना चाहिए राग द्वेष। कितने? 15। इसे 13 दिन में शांति विधान कर लो। अब भूल जाओ। अब अनरय की पावन मत करो। अब दीपावली आ रही, रोने बैठ गए क्योंकि ये पर्व आ रहा है, ये गलत है। आप क्या मानते कि नहीं मानते? अनरय की पावन होती है। यदि किसी की मृत्यु हो जाए और जो पहला पर्व आता है ना, उसमें भी लोग आते हैं मेहमान के यहाँ बैठने के लिए, कहने के लिए, ये गलत है। अब 13 दिन के बाद सब भूल जाना चाहिए, न रोना, न धोना, न कुछ, तभी आपका अनुव्रत रहेगा, है ना? ये जो मान रहे हैं ना, ये मान्यताएं गलत हैं। पर्व में आना, बैठना, उठना, महिलाएं रो रही हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। हम दीपावली नहीं मनाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी 3 महीने पहले तो वो खत्म हुए थे, वो फलाने ढिकाने। अरे भैया, तुम दुकान खोल रहे हो, मार्केट जा रहे हो, राग रंग के काम कर रहे हो और दीपावली को मना कर रहे हो, ये कौन सा धर्म है आपका? इसलिए किसी के यहाँ गमी वगैरह हो जाती है या रुद्र लग जाती है मरण की, तो ध्यान रखो, पूजन नहीं छोड़ना चाहिए। सुन रहे? भोगों के कार्य छोड़ो, पूजन तो अच्छे से करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पूजन तो अच्छी तरह से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि राग द्वेष नहीं रखना। वो जीव गया हो गया, जिसका उससे जिससे संबंध था उतना चला गया। अब रोने धोने से कर्म का बंद होगा और सम्यक से च्युत हो जाओगे 6 महीने से पहले। इसलिए किसी से आपका बैर विरोध है तो 6 महीने से पहले समाप्त कर दो। कितने से पहले? 6 महीने। बना तुम जिन शासन से बाहर, तुम्हारा मिथ्या दर्शन हो गया। कितना पूजन कर लेना, कितनी आराधना कर लेना, क्योंकि तुमने 6 महीने के पहले उसका बैर को समाप्त नहीं किया। किसी से लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, अनबन हुई, तो 6 महीने के पहले उससे बोल लो। वो नहीं बोल रहा, तुम बोलो, क्षमा मांग लो, वरना सम्यक दर्शन गया तुम्हारा। पर कितना भी अभिषेक करो, कितनी पूजन करो, कितना दान करो, तो भी आपके पास मिथ्यात्व ही रहेगा। समझ आ रहा ना? तो ये चारित्र मोह को भी राग द्वेष कहा। देखो, क्रोध और मान 2 चीजें हैं, क्रोध है और मान है। ये द्वेष रूप कहलाती है। राग और द्वेष, मान और क्रोध द्वेष रूप काम करते हैं, द्वेष उत्पन्न कराते हैं। कौन? जब क्रोध हुआ तो द्वेष आए बिना नहीं रहेगा, और जहाँ पर मान आया वहाँ द्वेष आए बिना नहीं रह सकता, और जहाँ माया और लोभ आया वहाँ राग आए बिना नहीं रह सकता। 4 कषाएं राग द्वेष में आ गई। जहाँ क्रोध और मान आया वहाँ पर द्वेष हो गया, और जहाँ पर मायाचारी और लोभ आया वहाँ पर राग हो गया। आपने छिपाया क्यों? राग था। मायाचारी क्यों की? छल कपट क्यों किया? और आप चाहे क्यों रहे? लोभ क्यों रख रहे? राग है आपको। तो 2 कषाय राग में आ जाती हैं और 2 कषाय द्वेष में आ जाती हैं। क्रोध और मान द्वेष में आ जाते हैं, और माया और लोभ राग में आ जाते हैं। तो ये भी राग रूप हो जाते हैं। जैसे चारित्र मोहिनी जो है वह कैसे राग द्वेष रूप है। अब देखिएगा, ये तो कषाय हो गई, 25 कषाय होती ना। चारित्र मोहिनी के भेद में कितने हुए? 3 हो गए। दर्शन मोहिनी कौन कौन से हुए? 3। मिथ्या, सम्यक में 10, सम्यक प्रकृति। अब कितनी बची? 25। तो क्रोध, मान, माया, लोभ, इनकी चौकड़ी गिन लो, 16 हो गए। अब बची 9 कषाय। अब 9 कषाय राग द्वेष रूप कैसी होंगी? तो सुनो, वो भी होती हैं
जैसे स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, हास्य, रति, ये राग रूप हैं। कैसे ये राग रूप हैं। अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये चारों देश रूप हैं। समझ ना, पूरी 25 कसाएं भी राग देश रूप हो जाती हैं। इसलिए चारित्र मोहिनी राग देश रूप कहलाता है। नहीं आया समझ में? समझो फिर से। जैसे आपको क्रोध और मान आया तो देश रूप परिणाम आएगा, तो द्वेष हो गया। माया और लोभ हुई तो राग रूप परिणाम आएगा, तो राग देश हो गया। वेद है, जो भी भोगने के भाव है, स्त्री पुरुष को स्त्री हो, पुरुष को नपुंसक वेद हो, हंसी हो, रति हो, ये राग भाव से आती, बिना राग भाव की नहीं होती। इसी प्रकार से अरति, कहीं आपको अच्छा नहीं लग रहा, द्वेष भाव आएगा। शोक, द्वेष भाव। भय लगना, जुगुस्सा, गिलानी होना, ये सब देश रूप है। इसलिए पूरी 25 कसाएं राग देश रूप हो गई। समझ आ रहा है आपको? ऐसा चारित्र मोहिनी को भी राग देश कहा। इसलिए कहा मोह तिमराप हरणी। यदि मोहिनी कर्म का आपका हरण हो गया है तो राग देश निर्वृत्ति चरणम प्रतिपत्ति साधु। राग देश की निवृत्ति के लिए चारित्र की शरण लो। बिना चारित्र की शरण में राग देश दूर नहीं होगा। आचार्य से इसके 2 मायने निकालते थे। राग देश निर्वृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। राग देश की निवृत्ति चाहिए तो साधु की शरण में जाओ, या राग देश की निवृत्ति चाहिए तो चारित्र को स्वीकार करो, इसके बिना संभव। यदि राग देश समाप्त करना चाहते हो तो 2 ही साधन आचार्यों ने बताए। या तो साधु के चरण को स्वीकार करो, साधु के चरणों में जाओ और रोज उनके चरणों में बैठोगे तो आपका राग देश समाप्त होगा, समाज की कलह दूर होगी, व्यक्तिगत राग देश समाप्त होगा। या फिर स्वयं चारित्र को स्वीकार करो, तब आपका राग देश समाप्त होगा, वरना कभी राग देश समाप्त होने वाला नहीं है। अब जो साधु के चरण में नहीं आते और आचरण भी नहीं लेते, उनका राग देश कभी समाप्त होगा नहीं। समझ आ रहा ना? ना हो रहा है, आप देख भी रहे होंगे। जो साधु के पास नहीं आते, उनके राग देश वैसे बने से बने हैं, उनके केस चल रहे से चल रहे हैं, उनकी लड़ाइयाँ चल रही चलती रहेंगी। क्योंकि साधु के पास नहीं आएंगे तो राग देश कैसे समाप्त होंगे? बोलो, गलत कह रहे हैं? तो आचार्य जो लिख के गए उसको नहीं मानोगे तो भोगो। हाँ, यहाँ तो आचार्य स्पष्ट कहते, या तो साधु के शरण में आओ या चारित्र स्वीकार करो, तभी राग देश नष्ट होने वाला है। बाकी तुम्हारा राग देश नष्ट नहीं होने वाला है। कहाँ तक ले जाएगा? जहाँ तक तुम जाना चाहोगे, सप्तम तक ले जा सकता है। सप्तम क्या चीज़ है महाराज जी? बोलो ना, क्या है सप्तम? क्या है? हाँ, क्योंकि 16 स्वर्ग होते हैं, नरक ही होते हैं सप्तम, समझ गए ना? इसलिए वहाँ तक ले जाना है तो हम मना नहीं करते इसके लिए। मैं नहीं कह रहा कि ले जाओ, यदि आप ले जाना चाहते हो तो एज यू लाइक कैन यू लिव, आपको जैसा जीना है आप जी सकते हो। पर यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। अब प्रश्न उठता है कि जो कुछ भी कर्म का बंध होता है वह जीव की राग देश आदि क्या कर्मों से उत्पन्न होती है, जीव से उत्पन्न होते हैं? तो दोनों के मेल से होते हैं। जैसे बच्चा दोनों के मेल से होता है, स्त्री और पुरुष की, है ना? इसी प्रकार से कर्म भी क्या होता है, राग देश आदि भी कैसे उत्पन्न होते हैं? कर्मों से उत्पन्न होते और जीव से भी। जब दोनों का संयोग होता तब होते हैं। जैसे आप लोग हल्दी लाओ और चूना लाओ, हल्दी का रंग अलग होता है, चूने का रंग अलग होता है, दोनों को मिला दो, तीसरा रंग पैदा हो जाता है। इसी प्रकार से आत्मा और कर्म दोनों पृथक हैं, लेकिन दोनों मिल जाते हैं तो तीसरा रंग मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, ये पृथक पृथक दिखाई देने लगती है। ये सब तीसरा रंग पैदा हो जाता है। समझ आ रहा है? 100 नेक मेल सो खेल। आत्मा एक है सो नेक है। जैसे मेल हुआ शरीर का, कर्मों का खेल शुरू, संसार का आश्रव का खेल शुरू हो जाता है। और महिला मिल गई सो मेला हो गया, महिला और मिल गई बीच में तो मेला हो गया। समझ आया ना? इसलिए 100 नेक, आत्मा एक है, नेक है, उसे समझने का प्रयास करो। समझ आ रहा है ना? इस प्रकार से इनका मेल होते ही कर्म शुरू हो जाते हैं। समझ आ रहा? चलिएगा। तो राग देश आदि की उत्पत्ति क्यों होती है? क्योंकि शरीर और आत्मा और कर्मों का मेल होने से राग देश उत्पन्न होता है। सकसायात्वा जीवा योग्यान पुद्गला नदत्ते सबंधा। कषाय के उदय में जीव पुनः पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करता है, कर्म का बंध पुनः हो जाता है। पहले कषाय का कर्म का उदय होता है, कर्म के उदय से वह जीव भाव करता है, भाव कर्म से पुनः द्रव्य कर्म आकर के बंध जाता है। ये चलता रहता है।
और जो कषाय के उदय में, कर्म के उदय में समता रख ले, उसके नूतन कर्म का बंध नहीं होता। बस संयम यही काम करता है। कषाय का उदय आया लेकिन वो नहीं करना, बस नूतन कर्म से बच गए। ये कर्म का उदय आया, ये फल देकर चला गया, नया कर्म नहीं बना, इसी का नाम संवर। संवर सहित करो तब प्राणी, मिले मुकुट रानी, इस दुल्हन की यही सहेली, जाने सब ज्ञानी। बस मुनि महाराज का यही काम है। और आप लोगों का क्या है? कषाय का उदय आया, तत्काल वो करना शुरू कर दिया, पुनः कर्म का बंध हो गया। आप लोगों के यहाँ चिट्ठी आती थी पहले, है ना? तो चिट्ठी आती थी, डाकिया आया, आपने लेने से इनकार कर दी, चिट्ठी लौट गई। क्या हो गया? चिट्ठी लौट गई। यदि आपने चिट्ठी को खोला तो उसमें राग हो गया, द्वेष हो गए, तो अच्छी बात लिखी होगी, बुरी बात लिखी होगी। और अच्छी लिखी तो राग हुआ, और बुरी हुई तो द्वेष हुआ। और आपने उसको लौटा दिया, ना राग हुआ ना द्वेष हुआ। बस आप क्या करते हो? जैसे कर्म की उदय की चिट्ठी आई, आप खोल के पढ़ते हो तो राग द्वेष करते हो। महाराज कहते लेने से इनकार, बैरिंग वापस जाओ, लौटा देते हैं, वो राग द्वेष से बच जाते हैं। ये तकलीफ समझ आ रहा है आपको? हाँ, कर्म की चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है, तो क्या करो? उसको बिना पढ़े लौटा दो। ऐसे कर्म का उदय आया है, उसे लौटा दो। अशाता आया है, ध्यान में बैठ जाओ, स्वाध्याय में बैठ जाओ, समझ रहे, धर्म ध्यान में लग जाओ। चिट्ठी आई है, लौट गई, चली गई, गई काम से। और आप लोग क्या करते हो? यहाँ से जाओगे, चिट्ठी बाँचने बैठ जाओगे। गलत कह रहे, सही कह रहे? बोलो, सही कह रहे महाराज जी। आप एग्जाम्पल तो परफेक्ट देते, कुछ दो या ना दो, एग्जाम्पल तो परफेक्ट बैठते हैं आपके ऊपर। इसलिए कर्म के उदय में गाफिल मत हो। आ रहा है, आने दो, आएगा। हमें नहीं चाहिए, हमें ज़रूरत नहीं, हमें ज़रूरत नहीं। समझ आ रहा ना? जैसे बहुत सारे लोग दुनिया की बहुत सारी चीज़ें लाते हैं, महाराज ये रख लो। भैया हम रख के क्या करें? कर्म का बंध और होगा, उठाओ उसको। हमें ज़रूरत नहीं, जितनी ज़रूरत उतनी पर्याप्त है, इससे ज़्यादा हमारे पास नहीं रखना, ले जाओ अपना काम। तो जितना लोगे उतना देना पड़ेगा, ये नियम है। संसार में मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। यदि आपने किसी से कोई वस्तु ली है तो कर्म का बंध होगा, आपका पुण्य ले जाएगा वो। क्यों? वो वस्तु देगा, उसको पुण्य का बंध होगा, है ना? आपको पाप का बंध होगा, आपने रख लिया, आपका पुण्य कम होगा, आपका पुण्य ले जाएगा। इसलिए संसार में फ्री में कोई चीज़ मिलती नहीं है, ध्यान रखना। आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है, तभी आपको कोई चीज़ मिलती है। चाहे सम्मान चाहो, चाहे वस्तु चाहो, चाहे कोई भी चीज़ चाहो, याद रखना आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, बिना दिए आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कोई चीज़ चाहो मत, आपके पास जो है वो पर्याप्त मान करके चलो। फ्री की चीज़ का ही मत लेना, संसार में फ्री की चीज़ मिलती नहीं। संसार में कुछ भी, मैं आपको बताऊं, फ्री में तो प्रेम भी नहीं मिलता, पहले देना पड़ता है फिर आपको मिलता है। समझ आ रहा? विश्वास भी नहीं मिलता, मुस्कान भी नहीं मिलती, पहले चेहरे पर खुद मुस्कान रखना पड़ती है, वरना कोई मुस्कान नहीं देता। मैंने देख लिया, आपने मुस्कान तो सामने वाला, वरना सामने वाला वही सीरियस हो जाता है। समझ आ रहा कि नहीं? हाँ, तो कोई चीज़ फ्री नहीं मिलती। आप समझ रहे हो, ये फ्री मिल रही कुछ नहीं है, सब आपको देना पड़ रहा है। अब आपको लग रहा है कि सरकार समय बहुत सी चीज़ें फ्री दे रही, फ्री नहीं दे रही, कहीं ना कहीं टैक्स से निकाल रही है। सरकार आपको फ्री चीज़ दे रही ना, ऐसा नहीं है। बड़े आदमी से टैक्स ले रही है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है, जीएसटी, कहीं ये कहीं वो। देखो ना आजकल इंजीनियरों से पूछो बेचारों से, वो कहते हैं महाराज हमारी है इतनी तनख्वाह, लेकिन इसमें से इतना तो हमारा कट जाता है। बोलो ना भाई प्रतीक, कट जाता है कि नहीं कट जाता है? कटता है। उनसे पूछो जो सर्विस करते हैं बेचारे, तो वो आपसे ले रही है और आपको ही दे रही है। इसलिए मुफ्त तो संसार में कुछ भी नहीं मिलता। जो मुफ्त चाहते हैं, भिखारी को भी मुफ्त कुछ नहीं मिलता। कितना समय देना पड़ता है, घंटों घंटों बैठा रहता वो भी, तब जा कर के उसके। हाँ, और याद रखना, कोई दान मांगने वाला हो तो एक सूत्र दे रहे हैं हम आपको, उत्तम भाई सुनो, कुमार भाई, मुफ्त कुछ नहीं मिलता, पहले स्वयं देना पड़ता तब मिलता है। भिखारी जब कभी भीख मांगने जाता है तो स्वयं पहले 2-4 सिक्के निकालता है और अपने बर्तन में डालता है, फिर आवाज़ आती है, फिर कोई उसमें सिक्का डालता है, खाली में कोई नहीं डालता। समझ आ रहा ना? इसी प्रकार से पहले स्वयं दान करते हैं, फिर किसी से कहते हैं तो वो सामने वाला दान देता है, वरना वो दान नहीं देता है।
हाँ, भिखारी को भी पहले स्वयं को दान करना पड़ता है, फिर दूसरा देता है। समझ आ रहा है ना? इसलिए चाहे दान हो, चाहे मुस्कान हो, चाहे प्रेम हो, ये अपने घर से ही शुरू होते हैं। इसलिए घर से शुरू करना चाहिए, फिर किसी से करना चाहिए। दान दो, प्रेम दो, मुस्कान दो, ये मिलेंगी। नहीं दोगे तो तुम्हें दुनिया में नहीं, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। चले आगे। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही थी। अब चलते हैं, ध्यान करने योग्य मंत्र क्या है। ध्यान करने योग्य मंत्र की बात करते हैं। 35 16 56 चरुदुग मेघम च जवः झायेह परमेठि वाचयानम अन्नम चे गुरुवे सेनो। ध्यान करने योग्य मंत्र कौन से हैं? अभी ध्यान का विषय सारा बता दिया। अब ध्यान करने के लिए मंत्र कौन सी है? मंत्र की सिद्धि जरूरी है। मैंने एक दिन बताया था आपको, ध्यान करने के लिए आसन सिद्धि, दिशा निर्धारण, इसके साथ मंत्र की सिद्धि होना, मन का स्थिर होना बहुत जरूरी है। अब मन की स्थिरता के लिए मंत्र चाहिए। मंत्र कौन सा हो तो बता रहे हैं, परमेष्टि वाचयानम, परमेष्टि वाचक 35 35 16 16 56 6 और 5 चतु 4 दुगम 2 एगम एक अक्षर वाले मंत्र को तथा गुरु उपदेशन यथार्थ गुरु को उपदेश से और भी हो सकते हैं। अन्नम और मंत्र भी को भी जवह जपो चे और झाये ध्यायो। आज से हम लोगों को एक गुरु मंत्र देते हैं। कौन सा देते हैं? हाँ, जो सूर्य मंत्र के बाद दिया जाता है और अन्य परिस्थितियों में वो मंत्र दिया जाता है। उस मंत्र से कोई भी काम असिद्ध नहीं होता, सब कार्य सिद्ध होते हैं। वो गुरु मंत्र देते हैं। वो कौन सा देते हैं? वो गुरु देते हैं। और किसको देते हैं? शिष्य को देते हैं। इसे दो के अलावा तीसरे को मालूम नहीं होता। समझ आया ना? हाँ, आपको गुरु मंत्र मिला? आज तक नहीं मिला। तो गुरु मंत्र अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, जो गुरु से मिलता है। जिसको भी गुरु बनाओ, उनसे एक मंत्र जरूर लेना। गुरु हमें एक मंत्र दो, वो कहलाता है गुरु मंत्र। लेकिन वो मंत्र आपके अलावा किसी को मालूम ना हो, पत्नी को भी ना हो, पति को भी ना हो, पर किसी को भी ना हो मंत्र। और जब भी आप वो जपेंगे तब आपके कार्य में सफलता आपको मिलेगी। वो कहलाता कौन सा मंत्र? गुरु मंत्र कहलाता है। कौन सा मंत्र? उन गुरु को स्मरण करते उस मंत्र का करो। हम लोगों के लिए पत्राचार्य बाद में बोलते हैं सूर्य मंत्र के बाद, महाराज गुरु मंत्र फूंक दो। क्या फल दो? गुरु मंत्र। किस पर? प्रतिमा जी पर। तो प्रतिष्ठा पूर्ण हो जाती है। लास्ट में गुरु मंत्र दिया जाता है कान में, उसके बाद क्या हो जाती है? पूर्ण प्रतिष्ठा हो जाती है प्रतिमा जी की। समझ आ रहा है आपको? तो गुरु मंत्र दिया जाता है। तो यहाँ पर ये कहे जा रहे हैं, परमेष्टि किसे कहते हैं? जो परम पद में स्थित है उन्हें परमेष्टि कहते हैं। ठीक है ना? जिन्हें राजा महाराजा इंद्र आदि सिर झुकाते उन्हें परमेष्टि कहते। बचपन में पढ़ते आए थे ना आप लोग? हाँ, परम पद में स्थित हो परमेष्टि। परमेष्टि कितने होते हैं? 5 होते हैं। अरहर सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्टि। परमेष्टि के वाचक मंत्र कौन से हैं? 35 अक्षर, 5 पदों के 35 अक्षर। नमकरण में कितने पद हैं? 5 पद हैं। और कितने अक्षर हैं? 35 अक्षर हैं। 16 अक्षर का भी होता है, 6 अक्षर का भी होता है, 5 अक्षर, 4 अक्षर, 2 अक्षर और 1 अक्षर वाले मंत्र परमेष्टि के वाचक होते हैं। और भी जो गुरु महाराज दें वो भी होते हैं। तो नमो अरिहंताणम पूरा मंत्र पढ़ोगे, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रम, नमो लोहे सब सावणम। यह परमेष्टि का वाचक 35 अक्षर वाला मंत्र है। 16 अक्षर वाला कौन सा है? अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साहु, ये 16 वाला। या अरहत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमः, ये 16 अक्षर वाला है। फिर 6 अक्षर वाला कौन सा? अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध, ये 6 अक्षर है। अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध करते रहो दिन भर, यही मंत्र है। ये 6 अक्षर वाला अरहत या अरहत तथा सिद्ध, इन 2 परमेष्टियों के 2 नाम पद कहे गए हैं। फिर ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः आदि भी मंत्र है। ये समझ गए? कौन सा मंत्र? ये 6 अक्षर वाला।
5 अक्षर वाला अस्या उषा। कौन सा? अस्या उषा नहीं, अस्या उषा, उषा। हाँ, उपाध्याय परमेष्टि का उपाध्याय नहीं, उपाध्याय। अस्या उषा नहीं, अस्या उषा, अस्या उषा। हाँ, अभी आप पढ़ेंगे मंत्र कब? जब आपका विधान होगा उसमें अस्या उषा नमः ये मंत्र आपको दिया जाएगा। मंत्र जाप करेंगे आप, जितने भी विधान बैठेंगे एक्स्ट्रा समय में। पर ध्यान रखना, प्रवचन के समय नहीं करना। ये प्रवचन के समय खाली समय मिलता है, अपन मंत्र जाप करो। 4 अक्षर वाला मंत्र कौन सा? अरिहंत। अरिहंत 4 अक्षर वाला है। 2 अक्षर वाला सिद्ध। 1 अक्षर वाला आ। कौन सा है? आ, या ओम भी कहते। ओम सबसे अच्छा ओम, ये पंच प्रविष्टि का वाचक है। ओम का ध्यान करो, सबसे अच्छी चीज। पंच प्रविष्टि का वाचक ओम अक्षर है। इसकी निष्पत्ति हम आपको वैसे बता चुके हैं। ओम से 3 लोग भी आ जाते हैं। 3 लोग कैसे आ जाते हैं? आपको बताया था 3 लोग कैसे गर्भित होते हैं। तो ऊ से ऊर्ध्वलोक है ना, और आ से अधोलोक, माँ से मध्यलोक। तो ये 3 लोग आ जाते हैं ओम में। ओम में 5 परमेष्टि गर्भित हो जाते हैं। आ से पहला आ होता है, उससे आशरीरी। आशरीरी माने सिद्ध भगवान, ठीक है ना। और एक और आ निकला उसमें, तो क्या हो जाते? आज आ का क्या हो जाएगा? आशरीरी आ का अरहंत हो जाएगा दूसरा। फिर दोनों आ मिल जाएंगे तो बड़ा, तो क्या हो जाएगा? आचार्य परमेष्टि का हो जाएगा। ऊ से उपाध्याय परमेष्टि, माँ से मुनि। ओम, समझ गए? ऐसा लिखना ओम, आ में ओ और माँ ओम, समझ गए ना। ऐसे ओम से ये 5 परमेष्टि गर्भित हो जाते हैं। समझ है ना। आधन आ बराबर बड़ा आ, फिर बड़ा और बड़ा आ होता है, फिर आ और ऊ होता है, फिर ओ और माँ होता है। इस प्रकार संधि करने पर ओम बन जाता है। आ में ओ और माँ, ओम इस प्रकार से बन जाता है। और भी इसके अतिरिक्त बहुत सारे मंत्र आचार्यों ने बताए हैं, तो इनका आप करते हुए क्या कर सकते हो? जाप आदि कर सकते हैं, स्मरण आदि कर सकते हैं। ये मंत्र जाप ध्यान के लिए विषय आपको बताए। ओंकार का भी ध्यान करो, अरहत सिद्ध का भी ध्यान करो, नमो कर्मठ का ध्यान करो। बोले पंच प्रविष्टि भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हमारा सम्यक्त बना रहे, व्रत बने रहें, इतना राग द्वेष ना हो कि मिथ्यात्व और अव्रत में आ जाए। इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो। नमो शिवाय।